धुंध का घेरा, बंटी की कहानी, भाग एक। शहर की भागदौड़ से दूर कॉलेज के पीछे वाली वो पुरानी गली अक्सर सुनसान रहती थी। वहीं एक टूटी हुई दीवार पर बैठा बटी धुएं के छल्ले बना रहा था, हाथ में जलती हुई सिगरेट और आंखों में एक अजीब सी लाचारी। बंटी कभी क्लास का सबसे होनहार लड़का हुआ करता था। उसे गणित के सवाल हल करना उतना ही पसंद था जितना कि मैदान में क्रिकेट खेलना। लेकिन पिछले 6 महीनों में सब बदल गया था। कॉलेज की कैंटीन में कूल दिखने की चाहत ने उसे पहली सिगरेट थमाई और अब वो सिगरेट ही उसकी पहचान बन गई थी। वो दिन जब सब बिखरने लगा, उस दिन क्लास में टेस्ट का रिजल्ट आया था। बंटी के नाम के आगे लाल स्याही से लिखा था फेल। प्रोफेसर वर्मा ने उसे पास बुलाकर बस इतना कहा, बंटी, तुम्हारी आंखों की चमक अब धुएं में खो गई है, लौट आओ वरना देर हो जाएगी। बंटी को बुरा तो लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसके नए दोस्तों ने उसे घेर लिया। अरे छोड़ यार बंटी, एक टेस्ट ही तो है, चल एक कस लगा, सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। बंटी ने मना करना चाहा, पर लत उसकी इच्छा शक्ति से बड़ी हो चुकी थी। दोस्त की दस्तक। तभी वहां उसका पुराना दोस्त आर्यन आप पहुंचा। आर्यन ने देखा कि बंटी का हाथ कांप रहा है और उसकी किताबें बैग में बेतरतीब ढंग से ठुसी हुई हैं। आर्यन, बंटी, ये क्या हाल बना रखा है भाई? घर वालों को लगता है तू इंजीनियर बनेगा और यहाँ तू खुद को धुएं में उड़ा रहा है। तेरी पढ़ाई, तेरा खेल, सब चौपट हो रहा है। बंटी ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और खांसते हुए बोला, तुझे समझ नहीं आएगा आर्यन, अब इसके बिना मेरा दिमाग नहीं चलता। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो क्या करूं? आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मन लग नहीं रहा या तूने उसे लगने की जगह ही नहीं छोड़ी है? तू नशा नहीं कर रहा बंटी, नशा तुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। धुंध का घेरा, बंटी की कहानी, भाग दो। आर्यन की बातें बंटी के कान में गूंज तो रही थीं, लेकिन नशे की जकड़ इतनी कच्ची नहीं थी। अगले कुछ दिन बंटी ने आर्यन से नजरें चुराना शुरू कर दिया। वो अब कॉलेज के उन कोनों में छिपने लगा जहां आर्यन उसे देख न सके। एक भयानक रात, हॉस्टल का कमरा अंधेरे में डूबा था। बंटी के टेबल पर किताबों की जगह सिगरेट के खाली पैकेट और बिखरी हुई राख थी। अचानक रात के 2 बजे बंटी को जोरों की खांसी उठी। वो खांसते खांसते बेहाल हो गया, उसका चेहरा लाल पड़ गया और सीने में एक तीखा दर्द उठा। उसने पानी के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जग खाली था। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय उसकी भारी सांसों के। उस पल उसे पहली बार डर महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ रहा है। उसने दीवार पर टंगी अपने माँ बाप की फोटो देखी, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। मैं ये क्या कर रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। क्या इसी दिन के लिए मुझे यहाँ भेजा गया था? आर्यन का आखिरी दांव।